हेलो एवरीवन, दीपिका के गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 अक्टूबर है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ विंटर प्रिपरेशन का। सर्दियों की तैयारी और कैसे करनी है, क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब मैं शेयर कर रही हूँ आज अपने इस वीडियो के द्वारा। उसके पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए कैसी है मेरी सीडलिंग। ये साइप्रस वाइन की सीडलिंग है और इसमें है कुछ टमाटोज, लेकिन ये टमाटोज हेयरलूम वैरायटी के हैं और इनको मैंने फॉरेन कंट्री से मंगाया है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये सीड्स ला कर दिए गिफ्ट के तौर पर और मैंने इनको जर्मिनेट भी कर लिया है ना। एग्जाम्पल कि आप इस वक्त शुरुआत कर सकते हैं। अब इसे देखकर आप लोग बोलेंगे कि ये तो वेजिटेबल्स के हैं। जी हाँ, वेजिटेबल के सीड्स बहुत आसानी से जर्मिनेशन लेना शुरू कर देंगे अगर आप अब लगाना शुरू करते हैं तो। 15 अक्टूबर तक का आपके पास समय है, बेस्ट टाइम है। आप धीरे धीरे शुरुआत कर लीजिए और आपका गार्डन भी सेट हो जाएगा। अब मैं कुछ खास बातों पर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, विंटर के लिए जब भी आप सीडलिंग तैयार करें आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्मली सही माना जाता है। 30 डिग्री तक का तापमान भी सीडलिंग जर्मिनेशन के लिए बेस्ट होता है। आप उसमें जर्मिनेशन शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को खुद ही महसूस होगा, रातें ठंडक भरी होने लगी हैं और सुबह में भी ठंडक है। दिन में बेशक गर्मी रहेगी, पर अगर सुबह और रात में ठंडक महसूस हो रही है तो तापमान सही की तरफ अब बढ़ने लगा है। तो आप अपने बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। इसमें शुरुआत ये करनी है आपको कि आप बड़े साइज़ के बीज से छोटे साइज़ की बीज की तरफ जाइए। जैसे जो बीज आप हाथों से उठाकर सॉइल कंटेनर्स में रख सकते हैं उनसे पहले शुरुआत कीजिए। ज़्यादा तो ना मुझे याद नहीं है, पर मैं जैसे नस्टेशियम है, उसके बाद बाल्सम है, वर्बीना के भी बीज हम उठा सकते हैं, गजानिया, कुछ पौधे के बीज हैं फूलों के, आप उनको ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। सब्जियां आप सब लगा सकते हैं, जितनी भी हरी सब्जियां, बेल वाली सब्जियां, जो भी सर्दियों की सभी सब्जियां हैं आप इस वक्त लगाना शुरू कर सकते हैं। उनका जर्मिनेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि विंटर में सब्जियों की शुरुआत जब हम करते हैं तब वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। गार्डन बनाना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, फूल उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे बीज, कंटेनर। सबसे पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए कंटेनर और उसके बाद उनको बड़े कंटेनर में लगाने के लिए परफेक्ट कंटेनर जिसमें वो ग्रो करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले जो एक सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है स्पेस। आपके घर में कहाँ ज़्यादा धूप आती है जहाँ आप पौधे उगाना चाहते हैं। अगर आंगन है और बहुत अच्छी धूप आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्जियां और फूल दोनों उगा सकते हैं। बालकनी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी धूप आती है तो आप अपने पौधे उगा सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ कम धूप आती है तो आपको उस हिसाब से सब्जियों का चयन करना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, ये सब कुछ कम धूप वाली जगह पर भी हो जाएगा। इनके कंटेनर्स भी छोटे रहते हैं और कुछ घंटों की धूप इनके लिए काफ़ी होगी। पर जैसे आप फल वाले सब्जियां, टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, उसके बाद कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बेलों वाली सब्जियां, ये सब लगाना चाहते हैं तो इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप नहीं मिलेगी पौधे को तो फल नहीं बनेंगे और आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके पास जगह कितनी है और वहाँ पर धूप सर्दियों के दौरान कितनी ज़्यादा आती है। कम जगह है तो आप उस हिसाब से छोटे कंटेनर वाली सब्जियां उगा सकते हैं और कुछ चीज़ें जैसे कि बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च और ये कुछ पौधे तो छोटी जगह पर भी हो जाते हैं मीडियम साइज़ के कंटेनर में। पर जो बड़े गमले हैं जैसे कि आप लौकी वगैरह लगाना चाहते हैं, भिंडी भी बड़े कंटेनर में आप लगाओगे तो आपको यील्ड अच्छा मिलेगा। उसके अलावा सर्दियों की बहुत सारी सब्जियां लाइक छप्पन, कद्दू, बहुत सारे अलग अलग हैं। उसके बाद जुकीनी आजकल काफ़ी सारे लोग लगाते हैं। ब्रोकली और कैबेज को भी स्पेस चाहिए। ऐसे में आपको कंटेनर बड़े रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए होगी अच्छी धूप के साथ। तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपको क्या लगाना है और कितनी मात्रा में। उसके बाद आप शुरुआत कीजिए अपनी गार्डनिंग की, बीज की तैयारी कीजिए। उसके बाद कंटेनर की तैयारी आप कीजिए। बीज कैसे लगाना है, उनके पीछे क्या ध्यान रखना है, सीड जर्मिनेशन हो जाने के बाद उसका आगे केयर कैसे लेना है, ट्रांसप्लांट करने से पहले तक, ये सब कुछ मैंने अपने कुछ वीडियोस में पूरी डिटेल के साथ अपलोड किया है अपने चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब के लिंक देती हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप
सभी वीडियोस देख सको। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके पूछ सकते हो। गाइज़, मैं सब्जियां उगाने की शुरुआत कर चुकी हूँ। जैसे मैंने अभी आपको टमाटर की पौध दिखाई, ये मेरी कुछ मिर्चियों के पौध है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये थर्माकोल का गमला है, इनमें हमारे चाय वाले कप आते हैं, मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ। ये आपको दिख रही है, ये मिर्च की सीडलिंग है। और अभी मैंने आपको जो दिखाया, इनमें टमाटर और साइप्रस वाइन दोनों की सीडलिंग है। ये भी थर्माकोल का वेस्ट मटेरियल है, इसे मैंने सीडलिंग करने के लिए यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये वेस्ट हैं पर ये जल्दी ख़राब नहीं होते और इनमें मैं कई समय तक, बहुत लंबे समय तक सीडलिंग तैयार कर सकती हूँ। इसी तरीके से आपको भी पहले छोटे कंटेनर में सीडलिंग तैयार करनी होगी, जिनकी पौध बनानी होती है उन्हीं, और जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं जैसे कि बीन्स, मटर, इनको आपको डायरेक्ट जगह पर सॉ करना है, आपको इनकी पौध तैयार नहीं करनी है। तो उनके लिए आप बड़े कंटेनर में मिट्टी तैयार करके उसे डायरेक्ट सॉ कीजिए। मैं जो जो चीज़ें लगाऊंगी उसकी मेथड आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते जाऊंगी। तब तक आप अपने बीज इकट्ठा कर लीजिए और छोटे छोटे कंटेनर्स में जो आपको चीज़ें लगानी हैं उनकी सीडलिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कोकोपीट इस मौसम में टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने पर बहुत ज़्यादा मदद करता है सीड को जर्मिनेट होने के लिए, क्योंकि उसमें ठंडक बहुत अच्छे से बनी रहती है और नमी को वो बनाए रखता है। सर्दियों के सभी बीजों के लिए नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर दिन में तापमान बढ़ जाता है और आपका जो कंटेनर है वो ड्राई हो जाएगा तो आपकी जर्मिनेशन ख़राब हो जाएगी। इसे रोकने में कोकोपीट बहुत मदद करता है। तो आप जब भी बीज लगाएं कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कंटेनर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद बीज के बारे में बताया। अब बात आती है कि आप उसे शिफ्ट कब करेंगे। नॉर्मली कोई भी सीडलिंग 10 से 15 दिन की हो जाने के बाद शिफ्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये टमाटर की जो पौध है इनमें आपको दिख रहा होगा सभी में 2 से 3 पत्तियां आ चुकी हैं। ये शिफ्टिंग के लिए रेडी कंडीशन में है। मैं अभी और कुछ दिन दूंगी, 1 हफ्ता और इसे इसी में रहने दूंगी और फिर इसे इसकी असली जगह पर लगा दूंगी। इसी तरीके से ये साइप्रस वाइन की वेल जो आपको दिख रही है, इसमें 5 से 6 पत्तियां आ चुकी है, ये भी शिफ्टिंग के लिए तैयार है। इस तरीके से जब 15 से 20 दिन की आपकी पौध बन जाए तब उसे आप अपने बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। गाइस, सीडलिंग लगाने के दौरान एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीडलिंग जब छोटी होती है तब उस दौरान मौसम में अलग अलग उतार चढ़ाव के बाद जो कीड़े आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसे रोकने का बहुत आसान तरीका है, आप फंगिसाइड और एक पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक बना लें। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मिर्च और लहसुन को पीस कर उसका पानी बनाइए, पेस्ट बनाइए, उसे 1 लीटर की बोतल में भर कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप ये पानी अपने पौधों पर स्प्रे कीजिए। ये बेस्ट पेस्टिसाइड है, ये कीड़ों से बचाएगा आपके पौधों को। और जब आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तब उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिलाइएगा नीम खली के साथ, ताकि वो अंदर से, मिट्टी के अंदर से आपके पौधे का प्रोटेक्शन करेगा। मैं खुद भी जो सीडलिंग करूँगी उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, ताकि आपको पता चले कि मैं खुद क्या कर रही हूँ। मिट्टी के अंदर अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से अब राख का इस्तेमाल करने लगी हूँ एज अ फंगिसाइड। राख किसी भी बीज की जड़ की मजबूती बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है और उसके अंदर बीमारियों से भी अपने पौधे को बचाती है। तो ऐसे में अगर आप राख की थोड़ी सी मात्रा मिट्टी में यूज़ करेंगे तो आपकी सीडलिंग बहुत हेल्दी बनेगी और बहुत अच्छे से उसकी बाद भी। अगर आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी और आप लोगों के सवाल मैं अपने वीडियोस में शेयर भी करूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि क्या करना है और कैसे करना है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। ये छोटा सा वीडियो एक्चुअली बड़ा हो गया है पर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसीलिए ताकि आप लोग तैयारियां शुरू कर दें और मेरी भी शुरुआत मैंने कर दी है, ये मैं आप लोगों से बता सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, अगर आपने अभी मेरा चैनल देखा है तो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या इसमें कमी है, मुझे सब बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है दीपिकास गार्डन करके, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पूछ सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं और मेरी रोज़ाना की स्टोरीज़ वहाँ पर देखकर एंजॉय कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ आप सभी से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।